अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज हम सेमीकंडक्टर्स का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो सवाल बनते हैं वो हम देखते हैं। पहला सवाल जो आज हम इसमें देखेंगे दैट इज वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन एज डायोड। अब ये पीएन जंक्शन क्या होता है, आपको क्या करना है, पी टाइप जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स, पी टाइप एंड एन टाइप। अब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को साथ साथ लाओ, सैंडविच टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज योर पीएन जंक्शन। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा क्या होता है, पी टाइप में अगर आपको याद होगा मेजॉरिटी में होते हैं होल्स, माइनॉरिटी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बेटा माइनॉरिटी में होते हैं होल्स। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने व्हेन अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर सैंडविच टुगेदर, अब जो जंक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन या डायोड बोलेंगे। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा बोल दूं आपको, पहला आएगा अनबायस्ड पीएन जंक्शन। क्या होता है अनबायस्ड, मतलब आपने जो पीएन जंक्शन लिया है आपने कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ है। ए पीएन जंक्शन विदाउट एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज कॉल्ड एज अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अब यहां ध्यान दो बेटा, अब आपने क्या करना है, ए जंक्शन विदाउट एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, समझना बेटा मेरी बात को। अगर थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे मैं ऐसे दिखाऊंगा। चलिए ये मैं ले रहा हूं एक पी टाइप और मैं ले रहा हूं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो मैंने ये पी टाइप लिया और मैंने ये एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। तो बताओ बेटा पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में मेजॉरिटी में होते हैं होल्स। हाँ, लैटिस भी जरा बोल दो। यहां पे आपने कौन से एटम्स ऐड किए थे, यहां पे आपने एक्सेप्टर इंप्योरिटीज बेटा यहां पे ऐड किए थे, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किए हुए थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। तो बताओ उन पे चार्ज क्या चढ़ेगा, नेगेटिव चढ़ेगा। यानी लैटिसेस आर, अगर मैं लैटिसेस दिखाऊं यहां पे लैटिसेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। लैटिसेस जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। व्हाई आर दे नेगेटिवली चार्ज्ड, बिकॉज यहां पे लैटिसेस जो आपने डाले वो आपने एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स डाले जिन्होंने क्या किया, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन लिया। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया तो बेटा इन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी मैं यहां पे सिर्फ दिखा रहा हूं, यहां पे सारे लैटिसेस नहीं दिखा रहा हूं मैं सिर्फ वो लैटिसेस दिखा रहा हूं जो आपने बेटा डोपिंग करके डाले, इंप्योरिटी जो आपने एटम्स डाले वो मैं दिखा रहा हूं। तो उन इंप्योरिटी एटम्स पे अब चार्ज क्या चढ़ेगा, नेगेटिव चढ़ेगा, बिकॉज उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो ये मैंने दिखा दिए कुछ यहां पे एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स जिन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, मेजॉरिटी में बेटा बोलो यहां पे क्या होते हैं, मेजॉरिटी में यहां होल्स होते हैं, मेजॉरिटी में यहां होल्स होते हैं। हां, माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है बताओ, यहां पे किस टाइप का इंप्योरिटी एटम आपने डाला था, यहां पे आपने पेंटावैलेंट डाला था, डोनर एटम डाला था, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। तो बताओ पीछे क्या छोड़ेंगे, पीछे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे। तो यहां पे मैं सिर्फ दिखा रहा हूं डोनर एटम्स। तो डोनर एटम्स के जो लैटिसेस हैं दे विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। मेजॉरिटी में बेटा यहां क्या होते हैं, मेजॉरिटी में यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, हां माइनॉरिटी में कुछ होल्स भी होते हैं। क्लियर, तो ये आ गया आपका पीएन जंक्शन। अभी आपने कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं किया तो बताओ बेटा यहां पे क्या होगा, जैसे गैसेस में डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहां पे भी कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा। चेक करो, पी टाइप में होल्स बहुत ज्यादा और बेटा यहां एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा देख रहा हूं और यहां पे होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। तो पहले क्या होगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस देयर विल बी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। ये मेजॉरिटी यहां जाएंगे या मैं बोलूं ये मेजॉरिटी वहां जाएंगे। एक्चुअली होल्स मूव नहीं करते, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। चलो छोड़ दो, ये बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे उतना। तो बताओ बेटा क्या होगा, तो यहां पे मेजॉरिटी यहां जाएंगे, कंसंट्रेशन डिफरेंस है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे तो बताओ बेटा क्या होगा, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। बताओ किन्होंने फ्लो किया, अरे मेजॉरिटी कैरियर्स यहां कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया
किया, या यहां पे होल्स मेजॉरिटी में वो वहां गए, तो बताओ बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस किसने फ्लो किया? मेजॉरिटी कैरियर्स ने फ्लो किया। बताओ मेजॉरिटी में किसने कहां फ्लो किया? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ने एन साइड से पी साइड तक मूव किया। तो बताओ बेटा करंट कहां से कहां आएगा? तो फिर करंट आएगा पी टाइप टू एन टाइप। दैट करंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। तो व्हाट इज डिफ्यूजन करंट? करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो मेजॉरिटी कैरियर्स का जो फ्लो आया कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, उसकी वजह से जो करंट आया, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। तो बताओ डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन कहां से कहां आया? फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। तो बताओ बेटा अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां होल की जो वैकेंसी थी या होल जो था उसको बेटा वहां फिल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको करेगा। तो यहां पे आएगा नाउ क्रिएशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो अब ये होल ना बचा, ना ये इलेक्ट्रॉन बचा, ना बेटा ये होल, ना ये इलेक्ट्रॉन। अगर मैं दिखा दूं ऐसे, सी नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इलेक्ट्रॉन, ये होल खत्म हो गया। क्लियर? तो अब ये रीजन अगर मैं देख लूं, चलो मैं नई फिगर बना देता हूं, यहां पे थोड़ा सा मैं फिगर अच्छे से बना देता हूं। नाउ मैंने बनाया भी आगे, बट मैं पहले एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा। तो यहां पे जो ये लैटिसेस थे, ये लैटिसेस जो थे, अब इन लैटिसेस पे जो होल था वो बेटा खत्म हो गया। और यहां पे चेक करते हैं, यहां पे बेटा देखते हैं, यहां पे जो ये लैटिसेस पे इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन वहां गया। ये इलेक्ट्रॉन जब वहां गया तो बताओ बेटा यहां ये जो रीजन बन गया, ये वाला रीजन, ये जो रीजन बन गया, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, समझना बेटा मेरी बात, क्या फॉरबिडन रीजन में भी इसको मैं बोलूंगा। ये जो रीजन है इसमें कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, ना यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ना यहां पे कोई होल है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर को जन्म किसने दिया? डिफ्यूजन करंट ने जन्म दिया। और डिफ्यूजन करंट को किसने जन्म दिया बेटा? कंसंट्रेशन डिफरेंस जो आया। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो हुआ फ्रॉम व्हाट? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। देयरफॉर करंट आएगा डिफ्यूजन करंट फ्रॉम पी साइड टू व्हाट? एन साइड। तो अंदर यहां जन्म आया एक रीजन का कॉल्ड एज व्हाट? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी होल नहीं है। क्लियर? समझना बेटा मेरी बात को। अब यहां चेक करिए, ये वाला साइड डिप्लीशन लेयर का इट इज पॉजिटिवली चार्जड, और ये वाला रीजन जो है इट इज नेगेटिवली चार्जड। तो बेटा यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस का यहां पे जन्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, बताओ क्या अब ये मेजॉरिटी कैरियर्स को फ्लो होने देगा? नहीं होने देगा। बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहां जाना चाहते हैं? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे थे बिकॉज पहले ये नहीं था। समझना बेटा मेरी बात को, यहां पे जिसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया अब ये उसी को अपोज करेगा। समझना बेटा मेरी बात को, खसलत हमारी तरह है। यहां पे देखिए जो इसको सपोर्ट कर रहा था अब ये उसी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया किसने? मेजॉरिटी कैरियर्स के फ्लो ने। अब बताओ यहां पे बेटा क्या होने वाला है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हीं मेजॉरिटी कैरियर्स को मूव करने से अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? चेक करो। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स उसी साइड रहना पसंद करेंगे और होल्स बेटा इसी साइड रहना पसंद करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्जेस कहां जाते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब होल्स यहां नहीं जा सकते हैं, या अगर जाएंगे बहुत मुश्किल के साथ जाएंगे बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन गया। क्लियर? इतना आपको समझ आना चाहिए। अब यहां आगे मैंने क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं चेक करिए बेटा। हमने यहां पे क्या बोला? अनबायस्ड तो मैंने बोला। क्लियर? अनबायस्ड क्या होता है? ए जंक्शन विदाउट एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? फिर मैंने क्या बोला? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस देयर इज फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो बेटा यहां पे क्या होगा? तो यहां पे यहां होल्स आएंगे फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। तो देयरफॉर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, देयरफॉर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। और क्लियर हुआ बेटा? दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। अभी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नाउ ड्यू टू फ्लो ऑफ डिफ्यूजन करंट देयर इज क्रिएशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। मैंने अभी बोला, लेकिन अब ये डिप्लीशन लेयर इसी को मारेगा।
हमारी तरह, हम जिसको सपोर्ट करते हैं वही हमें मारता है। अब बेटा यहां ध्यान दो, ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी या ड्यू टू फ्लो ऑफ डिफ्यूजन करंट देयर इज क्रिएशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, ए रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। मैंने पहले ही बोला था, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी होल नहीं होता, कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। क्लियर? एक और पॉइंट देखते हैं। नाउ जरा ये एक और बेटा ध्यान यहां पे दो, समझना मेरी बात को, जो मैंने यहां पे फिगर बनाया। अगर डोपिंग लेवल हाई होता, डोपिंग लेवल लार्ज होता, तो बताओ बेटा यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स यहां जा रहे थे तो उनको जल्दी ही होल मिलेगा, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग इज वेरी लार्ज। तो चेक करो बेटा। अच्छा अब यहां पे देखो सी, यहां पे मैं समझाऊंगा। अब अगर ऐसा होता, ये चेक करिए यहां पे बेटा, सी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैंने पी टाइप लिया, चेक करो। चलो ये पी टाइप मैंने लिया हुआ है, पी टाइप। चलो पी टाइप में चेक करिए बेटा, पी टाइप में हमारे लैटिसेस जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। चलो मैंने ये लैटिसेस बनाए, तो आप चेक कर सकते हो बेटा यहां पे, तो आप चेक कर सकते हो डोपिंग लेवल इज लो, बिकॉज आप देख सकते हो यहां पे जो ये लैटिसेस है, यहां पे बेटा इनमें मैंने बहुत ज्यादा दूरी दिखाया, सेपरेशन दिखाया, या यहां पे मैंने होल्स भी कम ही दिखाए। सिमिलरली यहां पे बेटा लैटिसेस एन टाइप में दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं मैं कम ही इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं, बिकॉज कंसंट्रेशन लेवल जो है दैट इज वेरी स्मॉल। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां जाना है, अच्छी खासी डिस्टेंस कवर करनी है, यानी विड्थ यहां पे चौड़ाई जो डिप्लीशन लेयर का होगा ज्यादा होगा। बट अगर कंसंट्रेशन लेवल हाई होता, फिर ये इलेक्ट्रॉन को बहुत कम दूरी कवर करते ही, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम दूरी करते ही होल मिल जाता और फिर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम आता। यानी मैंने यहां पे यही पॉइंट बोला है। क्या पॉइंट बोला है चेक करते हैं बेटा। मैंने पॉइंट बोला द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ डोपिंग। मोर द डोपिंग या हाई द कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, लेस इज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। कंसंट्रेशन यहां पे क्या लिखा मैंने, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग लेस इज द डिप्लीशन लेयर, या लेस इज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड वाइस वर्सा। जितना कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा बेटा उतना ही डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम होगा। ओके नाउ अब यहां पे बेटा आप देख सकते हैं, हमने यहां पे मैंने जो फिगर अभी आपको समझाया, अब यहां पे देखो पी टाइप में सिर्फ मैं आप दिखा रहा हूं, यहां पे चेक करिए होल्स दिखा रहा हूं, ये होल्स है, यहां एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका डिप्लीशन लेयर बन गया। क्लियर? नाउ यही मैंने यहां पे दिखाया। देखो इन डिप्लीशन लेयर देयर इज क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने अभी समझाया। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स एज बैरियर। अब ये रोकेगा, बैरियर बनेगा, जिसने इसको जन्म दिया उसी को अपोज करेगा, बैरियर उनके लिए बनेगा। देयरफॉर इट विल ट्राई टू डिक्रीज द डिफ्यूजन करंट। तो ये डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट नहीं, उसको ये अपोज करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? तो ये आया बेटा आपका डिफ्यूजन करंट जो पहले था, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस उसने जन्म दिया डिप्लीशन लेयर का, लेकिन डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इसी डिफ्यूजन करंट के पीछे पड़ेगा और इसको कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ में चेक करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, यहां पे ही दिखा देता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आया कि नहीं आया? यहां पे ये पी टाइप है, मैंने अभी इसमें सिर्फ होल्स दिखाए, लेकिन बेटा इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, और यहां पे मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, यहां पे तो माइनॉरिटी में होल्स भी होंगे। तो बताओ बेटा अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अरे ये इन होल्स को चेक करो, ये माइनॉरिटी में जो होल्स हैं, होल्स पे फोर्स कहां लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, इन पे कैसे फोर्स लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मेजॉरिटी वालों को तो ये अपोज करेगा। चेक करो इन होल्स को तो बेटा इसी साइड रहने की यहां पे ये कोशिश करेगा कि इसी साइड रहे, या ये जो आप मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा ये उसी साइड रहे। बट जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होल्स हैं उनको तो ये सपोर्ट करेगा। चेक करो ये माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनॉरिटी वाले होल्स, बताओ बेटा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगता? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पे कैसे लगता? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
तो बताओ ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे बेटा, इनटू डिप्लीशन लेयर ऐसे, और ये होल्स कहां जाएंगे ऐसे। तो बताओ बेटा क्या एक और करंट आएगा, और ये करंट किसकी वजह से आया, ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, दिस इज कॉल्ड एज लीकेज करंट या दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट। बताओ इसका डायरेक्शन कैसे आया, देखो होल्स कहां गए, पॉजिटिव चार्जेस कहां से कहां गए, पॉजिटिव चार्ज आर गोइंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, यानी अब ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन आएगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ये आपका ड्रिफ्ट करंट आएगा। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन था फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, लेकिन अब डिफ्यूजन करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, डिप्लीशन लेयर आया, डिप्लीशन लेयर ने क्या किया, मेजॉरिटी कैरियर्स को अपोज किया, डिफ्यूजन करंट को अपोज किया, लेकिन ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट करेगा। तो बताओ बेटा ड्रिफ्ट करंट कहां से आएगा, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अब एक करंट आया, डिफ्यूजन करंट आया फ्रॉम पी टू एन, ड्रिफ्ट करंट आया फ्रॉम एन टू पी, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये दोनों करंट्स इक्वल, तो बेटा मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोज्ड है, तो नेट करंट क्या आएगा, जीरो। यही सब चीजें मैंने यहां पे एक्सप्लेन की हुई है। चेक करो, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस विल सपोर्ट द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम, अभी मैंने दिखाया माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, पी साइड टू एन साइड, या माइनॉरिटी होल्स कहां जाएंगे, एन साइड टू पी साइड। अरे माइनॉरिटी एन में क्या है, होल्स, पी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये माइनॉरिटीज का फ्लो होगा, तो यहां कौन से माइनॉरिटी, होल्स, तो होल्स जाएंगे फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, या माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो बताओ बेटा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या आया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा ऐसे करंट आएगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट। यही मैंने बोला, देयरफॉर देयर इज फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट या लीकेज करंट, दिस करंट इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन बराबर मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो ये अपोजिट है, तो नेट करंट क्या आएगा, जीरो। नाउ अब बेटा पीएन जंक्शन जो है, समझना बेटा फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, अब आपने पी साइड को कनेक्ट करना है हायर पोटेंशियल के साथ और एन साइड को कनेक्ट करना है लोअर पोटेंशियल के साथ। रिमेंबर फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या हुआ, पी टाइप सेमीकंडक्टर का यहां पे कनेक्ट करना है बेटा हायर पोटेंशियल के साथ, और एन साइड जो है लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करना है। अब इसके यहां ऐसे कनेक्शन से क्या होने वाला है, चेक करेंगे, विड्थ डिप्लीशन लेयर का घटेगा, डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा, अब नेट करंट आएगा, डिफ्यूजन करंट नेट आएगा, कहां से कहां आएगा, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ये सब देखते हैं। चेक करो बेटा क्या हुआ, ये पी टाइप, ये एन टाइप, पी को किसके साथ कनेक्ट किया, हायर पोटेंशियल के साथ, एन को किसके साथ, लोअर पोटेंशियल के साथ। ये पीएन जंक्शन या डायोड का सिंबल आता है, दिस इज योर पी साइड, और यहां जो चोंच जैसी है दैट इज कॉल्ड एज एन साइड। तो पी को कनेक्ट किया हुआ है हायर पोटेंशियल के साथ और एन को कनेक्ट किया लोअर पोटेंशियल के साथ। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम या दिस इज द सिंबल ऑफ रादर सिंबल ऑफ योर पीएन जंक्शन और डायोड। ठीक है बेटा। नाउ यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, नाउ सी यहां पे क्या होने वाला, चलो ये पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगा। चलो जरा यहां ध्यान दो बेटा, चलो मैं वहां वापस इस फिगर पे जाऊंगा। चलो अब अगर मैं पी साइड को कनेक्ट कर दूं हायर पोटेंशियल के साथ और एन साइड को लोअर पोटेंशियल के साथ, तो बताओ बेटा बैटरी क्या करेगा, बैटरी अपना बेटा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, या बैटरी चलो मानेंगे ये सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे सप्लाई करेगा, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, अगर करंट यहां से ऐसे आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, because current is like this. If current is like this, तो electrons are going like this, तो यहां electrons जा रहे हैं। ये electrons जब अंदर जाएंगे, अंदर already electrons है, तो electrons के बीच में repulsion बढ़ेगा, तो ये electrons बोलो बेटा कहां जाएंगे, इन positives को अटैक करेंगे। यहां से जो electrons आए इन positives को अटैक करेंगे, तो इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, यहां से बोलो पॉजिटिव चार्ज गया, चलो मैं ऐसे मोटा मोटा समझा दूं, चलो पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया, यहां भी होल्स मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्जेस को बेटा क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो बताओ बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसकी वजह से, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव की वजह से। जब यहां पॉजिटिव चार्जेस कम हुए, यहां नेगेटिव चार्जेस कम हुए, तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो बताओ बेटा, ये सपोर्ट किसको कर रहा था, ड्रिफ्ट करंट को, फिर वो भी घटेगा। ये अपोज किसको कर रहा था, देखो जिसका ये दोस्त था ना, अब ये मरेगा तो उसको भी मरेगा या वो भी मरेगा, या जिसको ये, सुनो मेरी बात सुनो, अब फिर से सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ये सपोर्ट किसको कर रहा था, ये आई ड्रिफ्ट को सपोर्ट कर रहा था। जब ये कम हुआ तो ये भी फिर कम होगा। अच्छा, ये अपोज किसको कर रहा था, ये गुंडा था, मार किसको रहा था, ये मार रहा था डिफ्यूजन करंट को। अब जब ये गुंडा खत्म हुआ या इसका बेटा यहां स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो बताओ डिफ्यूजन करंट भी क्या होगा, अरे बेटा वो तो बढ़ेगा, बिकॉज ये उसको कम कर रहा था, जब ये कम हुआ तो वो तो बढ़ेगा। तो बताओ बेटा अब यहां पे क्या होने वाला है, तो यहां पे ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज, दिस इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, दिस बैरियर पोटेंशियल विल डिक्रीज। क्लियर? तो जरा मुझे बताओ, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ, और नेगेटिव्स यहां खत्म, यहां और पॉजिटिव्स खत्म। एक स्टेज आएगा जब बेटा ये सारा रीजन यहां उड़ जाएगा, ये सारे पॉजिटिव्स, ये सारे नेगेटिव्स खत्म, ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। फिर बताओ बेटा मजे में कौन चलेगा, अरे मजे में वो चलेगा जिसको ये अपोज कर रहा था। ये अपोज किसको कर रहा था, डिफ्यूजन करंट को, फिर डिफ्यूजन करंट मजे से चलेगा, कहां से कहां चलेगा, पी से एन साइड तक। अच्छा बताओ, ये सपोर्ट किसको कर रहा था, ड्रिफ्ट करंट को, जब ये खत्म हुआ बेटा वो भी खत्म हो जाएगा, यानी जो करंट एन से पी तक जा रहा था वो खत्म हुआ। क्लियर? अच्छा, जब आपने इसको ग्रेजुअली बढ़ाया, जब आपने इसको ग्रेजुअली अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, किसके बराबर रखा, इस बैरियर पोटेंशियल के बराबर रखा। तो ये बैरियर पोटेंशियल भी आप देख सकते हो ना, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, लाइक जैसे बैटरी में होता है। तो इस पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल के बराबर जब आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपका डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट बेटा ह्यूज आएगा। तो जैसे अप्लाइड पोटेंशियल आपका बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा, ह्यूज करंट विल फ्लो। जब आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल से कम होगा, बताओ बेटा फिर क्या होगा, करंट बहुत कम आएगा, बिकॉज अभी भी आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी भी ये डिफ्यूजन करंट को अपोज कर रहा होगा। समझना बेटा मेरी बात को। ओके, ड्रिफ्ट करंट का क्या होता होगा, अब यहां ध्यान दो, सुनो फिर से सुनो बेटा, यहां पे जब आपने अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस रखा होगा, बैरियर पोटेंशियल से कम, इलेक्ट्रिक फील्ड मरा नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी डिफ्यूजन को अपोज करता होगा, यानी डिफ्यूजन करंट बेटा कम आता होगा। बट जैसे ही ये मरेगा, ह्यूज डिफ्यूजन करंट आएगा, वो मैंने सारा यहां एक्सप्लेन किया हुआ है। चेक करते हैं बेटा, इफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज ग्रेजुअली आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल के बराबर जब आप पहुंचोगे, विच इज 0.7 वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट्स फॉर जर्मेनियम, इसको हम नी वोल्टेज भी बोलते हैं। जब आपका अप्लाइड पोटेंशियल इसके बराबर पहुंचेगा, आपका डिप्लीशन लेयर या आपका बैरियर जो वहां पे होगा वो खत्म हो जाएगा, और बेटा अब ह्यूज करंट आना स्टार्ट करेगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.7 वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन एंड इट इज 0.3 वोल्ट्स फॉर जर्मेनियम। यहां पे चेक करो बेटा, आप चेक कर सकते टाइप मैंने फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया, चेक कर सकते हैं आप। यहां आप चेक करो, ये जो डिप्लीशन रीजन था ये नैरो बनता जाएगा, नैरो बनता जाएगा, कम कम होता जाएगा, बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्जेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और यहां से पॉजिटिव चार्ज इन बेटा नेगेटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज। नाउ अब यहां पे आप देखो बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में जब तक आप इस वोल्टेज पे नहीं पहुंचते, जब तक आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं पहुंचेगा, तब तक बेटा बहुत कम करंट आता होगा। वोल्टेज बढ़ाओ लेकिन करंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट इसके बाद चेक करो, आप यहां कम ही जा रहे हो, फिर ऊपर ज्यादा उठ रहे हो, कम आगे जा रहे हो, ऊपर ज्यादा उठ रहे हो। पहले क्या हो रहा था, चेक करो, आगे ज्यादा गए हो, ऊपर कम
कम उठे हो, यानी जब तक आपने अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल से कम रखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लेकिन करंट कम, लेकिन जैसे ही आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल से बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा बेटा, स्मॉल इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस बट देयर विल बी लार्ज इंक्रीज इन करंट। ये होता है आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पीएन जंक्शन। और ये फॉरवर्ड बायसिंग में बेटा करंट किसकी वजह से आएगा, डिफ्यूजन करंट की वजह से आएगा, और ये करंट होता है इन मिली एम्पियर्स। द करंट इन फॉरवर्ड बायसिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। ड्रिफ्ट करंट को क्या होगा, अरे वो तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, व्हाट देखो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है बेटा, आपने पी साइड को कनेक्ट करना है लोअर पोटेंशियल के साथ और एन साइड को कनेक्ट करना है हायर पोटेंशियल के साथ। P side of a PN junction is connected with lower potential and N side is connected with what, higher potential। अब जरा बताओ क्या होने वाला है, फिगर मैंने यहां बनाया हुआ है, चेक करो। ये आपका आया बेटा डिप्लीशन लेयर, ये था। अब आप चेक करो इसका विड्थ बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां होगा ये भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, चेक करो बेटा, करंट ये ऐसे जाएगा, अगर करंट ऐसे जा रहा है, यहां से बेटा करंट ऐसे आ रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे जा रहे हैं तो बताओ बेटा यहां क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जो होल्स थे, चेक करो बेटा, यहां पे जो होल्स थे ये उन होल्स को क्या करेगा, अरे पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स है, ये उन होल्स को अटैक करेगा, यानी यहां पे और नेगेटिवली चार्ज लैटिसेस बन जाएंगे, और यहां से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन, इलेक्ट्रॉन्स, उन नेगेटिव्स को न्यूट्रलाइज करेगा, पीछे और पॉजिटिवली चार्जड यहां पे लैटिसेस बचेंगे। यानी आप ये जो डिप्लीशन लेयर है इसका विड्थ बढ़ रहा है, अगर विड्थ इसका बढ़ रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो भी तो बढ़ेगा। सी फिर से दिखा दूं, यहां पे चेक कर लो, जो मैंने फिगर खुद बनाया था उससे फिर से एक सेकंड में एक्सप्लेन कर रहा हूं, चेक कर लो बेटा, जरा ध्यान दो। चलो यहां पे मैं एक और स्लाइड जोड़ रहा हूं, खुद दिखाऊंगा, चेक कर लो। चलो ऐसे दिखाता हूं, ये आपका पी साइड, ये आपका एन साइड। ये आपको पी साइड किसके साथ कनेक्ट करना है, लोअर पोटेंशियल के साथ, एन साइड किसके साथ बेटा, हायर पोटेंशियल के साथ। पी में क्या होता है, मेजॉरिटी में चेक करिए होल्स होते हैं, लैटिसेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, देयर आर होल्स एज वेल, देयर आर, चलो मैं यहां पे एक डिप्लीशन लेयर भी दिखा देता हूं। चलो ये मैंने डिप्लीशन लेयर दिखा दिया, चलो ये डिप्लीशन लेयर भी दिखा दिया, ये आपका लैटिसेस विद होल्स। ये डिप्लीशन लेयर था। एन साइड में क्या होता है, लैटिसेस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, मेजॉरिटी में देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका डिप्लीशन लेयर था। अब यहां देखो बेटा करंट ऐसे जाएगा, अगर करंट ऐसे गया, यहां करंट ऐसे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स अंदर गए, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन होल्स को ऑक्यूपाई। जब ये होल्स ऑक्यूपाई हुए तो बताओ बेटा फिर क्या होगा, जब ये होल्स ऑक्यूपाई हुए तो बताओ बेटा अब क्या होने वाला है, तो ये अब बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड लैटिस। और यहां से बेटा करंट ऐसे गया है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, या पॉजिटिव चार्ज मैं बोलूंगा अंदर जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब आप चेक करिए, यहां से यहां तक आ गई चौड़ाई किसकी, डिप्लीशन लेयर की, यानी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है वो बढ़ गया है। कब, जब आपने पीएन जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में लगाया। तो बताओ फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, जिसको मार रहा था उसको अब और मारेगा, जिसको अपोज कर रहा था उसको और अपोज करेगा। बताओ अपोज किसको कर रहा था, डिफ्यूजन करंट को, अब उसको और अपोज करेगा, यानी वो और कम होगा। सपोर्ट किसको कर रहा था, ड्रिफ्ट करंट को, यानी अब वो बेटा और इंक्रीज होगा। यानी यहां पे अब नेट करंट आएगा ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट, यानी ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड रिवर्स बायसिंग में। तो चेक करते हैं, यहां पे मैंने ये रिवर्स बायसिंग में भी लिखा हुआ है। In reverse biasing, the width of depletion layer increases, hence the barrier potential and the electric field also increases.
नाउ द ड्रिफ्ट करंट विल डोमिनेट ओवर द डिफ्यूजन करंट। पहले इक्विलिब्रियम पे थे जब आपका अनबैलेंस था, दोनों बराबर बराबर थे। अब डोमिनेट कौन करेगा? डिफ्यूजन कम, ड्रिफ्ट ज्यादा, तो ड्रिफ्ट विल डोमिनेट ओवर डिफ्यूजन। नाउ देयर विल बी नेट फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू नेट फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, दैट इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इट इज वेरी स्मॉल करंट एंड इट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, बट दिस करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। तो अगर आप ये रिवर्स बायसिंग में देखोगे, जब आप रिवर्स बायसिंग में चलो, ये आपने फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज, ये रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज लिया, तो रिवर्स बायसिंग में बेटा आप चेक करो, वोल्टेज बहुत बढ़ा रहे हो, लेकिन नीचे यहां से आप दिखा रहे हो करंट इन रिवर्स बायसिंग, आगे आप बहुत ज्यादा जा रहे हो लेकिन नीचे बहुत कम। यानी वोल्टेज आप बहुत ज्यादा रिवर्स बायसिंग में बढ़ा रहे हो लेकिन करंट उतना नहीं बढ़ रहा है। बट जैसे इस वोल्टेज पे आप पहुंचोगे, दैट्स कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो हमने यहां एक्सप्लेन नहीं करना है, तो आप छोड़िए, यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ह्यूज करंट फिर आ जाता है। तो ये आपका आ गया आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ या आईवी ग्राफ ऑफ व्हाट? पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ना बेटा हमारा इसमें लास्ट सवाल क्या बन जाता है? पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। पहले डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं? डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। और हम पीएन जंक्शन का इस्तेमाल करके ही क्या करेंगे बेटा? रेक्टिफिकेशन, यानी हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे बेटा रेक्टिफिकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। पहले आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब क्या होता है? आपका जो एसी होता है, चलो साइनोसाइडल वोल्टेज मैंने एसी वोल्टेज दिखाया, इसमें एक बेटा हाफ साइकिल होता है पॉजिटिव साइकिल, और एक और नेक्स्ट क्या होता है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है? यानी पोलैरिटी चेंजेस रेगुलरली, पोलैरिटी एसी में रेगुलरली चेंज होता है, वो आपने पढ़ा होगा। चलिए ये आता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम आता है। तो ये मैंने एक यहां पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, चलो मैंने इसको स्टेप डाउन किया हुआ है ताकि मुझे कम वोल्टेज मिले। अब यहां पे मैंने एक डायोड लगाया और बेटा यहां पे मैं एक लोड रेजिस्टर, और लोड के यहां लोड के साथ ही यहां लोड के ये पॉइंट्स दो में दिखा रहा हूं, ए एंड बी, जहां से मैं आउटपुट उठा रहा हूं। तो यहां से आपने इनपुट दिया, एसी दिया, ट्रांसफार्मर लगा के एसी, दैट इज सप्लाई बट दैट इज एसी। तो एसी सप्लाई आपने दिया हुआ है, एसी वोल्टेज आपने दिया हुआ है, और आउटपुट हम कहां से उठा रहे हैं? इस लोड रेजिस्टर से उठा रहे हैं। तो बेटा ध्यान दो, चलो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने लगाया। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव हाफ साइकिल? चलो पोलैरिटी लेट्स सपोज एक आया पॉजिटिव, चलो एक साइड, चलो ये मैंने माना यहां पे पॉजिटिव आया और यहां पे बेटा नेगेटिव आया। चलो ये पहले पोलैरिटी पहले हाफ साइकिल में लिया। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ? ये पोलैरिटी जो है इट विल रिवर्स, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव वाला क्या बनेगा? पॉजिटिव। चलो बताओ ये पॉजिटिव आया, तो बताओ बेटा आपका जो ये पीएन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में आया कि रिवर्स बायस में आया? फॉरवर्ड बायस में आया। तो बताओ फॉरवर्ड बायस में क्या आएगा? करंट चलेगा। रिवर्स बायस में क्या आता है? रिवर्स बायस में बहुत कम करंट आता है, और अगर आइडियल डायोड हो रिवर्स बायस में जीरो करंट आता है। तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस में आया, तो बताओ बेटा फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? क्या करंट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। बताओ बेटा कहां से कहां? अरे डिफ्यूजन करंट चलेगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ये करंट आया, तो बताओ बेटा करंट कहां से कहां जाएगा? ए से बी तक। ये सर्किट कंप्लीट हुआ, यानी ए इज माई हायर पोटेंशियल, बी इज माई व्हाट? लोअर पोटेंशियल, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। चलो तो ए क्या आया? पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल आया, और बी क्या आया? लोअर पोटेंशियल आया। चलो नाउ नेक्स्ट, अब अगर मैं बेटा हाफ साइकिल दूं, पोलैरिटी विल रिवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी विल रिवर्स? बताओ बेटा अब क्या होने वाला है? पोलैरिटी अगर रिवर्स होगा तो पहले आप चेक करिए बेटा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, क्या ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरे डायोड ने एलो किया? यानी क्या मुझे लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिला? क्या यहां से करंट चला? बिल्कुल चला।
चला तो पहला हाफ साइकिल बेटा ये एलो हो गया, तो ये आपका पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये भी मुझे आउटपुट में मिल गया। व्हाट अबाउट बेटा, चेक करिए, व्हाट अबाउट इनपुट। यहां पे अब इनपुट में पोलरिटी चेंज करेंगे, पहले ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव, और नीचे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब जो आपका ये डायोड है, बताओ बेटा ये डायोड क्या बनेगा, ये डायोड आपका रिवर्स बायसिंग में आया। चेक करो, पी साइड इज कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल, एन साइड इज कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल। क्या ये करंट को एलो करेगा कि ब्लॉक करेगा? ये करंट को ब्लॉक करेगा। अगर करंट ब्लॉक हुआ, क्या बेटा लोड के थ्रू करंट चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर लोड के थ्रू करंट नहीं चला तो बताओ क्या लोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज आएगा? अरे अगर आई का वैल्यू 0, वी का भी वैल्यू क्या आएगा? 0। जब यहां से कोई करंट नहीं चला तो बताओ बेटा मुझे वोल्टेज क्या मिलेगा? अरे वी आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल जो है मुझे 0 वोल्टेज मिलेगा। अब फिर से बोलो बेटा क्या होगा? फिर से पोलैरिटी विल चेंज, ये फिर से पॉजिटिव और नीचे फिर से क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फिर से ये बनेगा फॉरवर्ड बायस, फिर से करंट चलेगा। अगेन ये ए हायर पोटेंशियल, ये बी आएगा लोअर पोटेंशियल, बिकॉज करंट इज अगेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो बताओ बेटा फिर से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आया ये अगेन एलो हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स आर अलाउड बट द नेगेटिव हाफ साइकिल्स आर ब्लॉक्ड, या वन पार्ट ऑफ द फुल साइकिल इज अलाउड एंड वन पार्ट इज व्हाट? ब्लॉक्ड। यानी पूरा जो आपका वेव था, आपका जो पूरा साइनोसाइडल वेव था, पूरा वेव रेक्टिफाई नहीं हुआ, पूरा वेव डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका ओनली हाफ पार्ट बेटा कन्वर्ट डीसी में हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। नाउ अब बेटा फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ये जो पूरा वेव एसी का था, पूरा सिग्नल जो था, ये पूरा वेव हम रेक्टिफाई करेंगे। यानी इसके पॉजिटिव हाफ को भी बेटा एसी में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव हाफ को भी डीसी में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव हाफ को भी डीसी में कन्वर्ट और नेगेटिव हाफ को भी डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो चेक करो, यहां पे हम 2 डायोड्स लगाते हैं और ये हमने एक रेजिस्टर यहां पे लगाया और इसी के अक्रॉस हम क्या उठाते हैं बेटा? आउटपुट। चलो ये मैंने पॉइंट ए माना और चलो ये मैंने पॉइंट बी माना, और ए और बी के अक्रॉस ही हम आउटपुट उठाते हैं। 2 तारें ली और ये आपका आउटपुट आ गया, और आप खुद को भी ये कनेक्शन लगा सकते हो। नाउ ध्यान दीजिए, सी नाउ अब जो आपने ये एसी लगाया, ये आपका एसी इनपुट है। तो बताओ पहले हाफ साइकिल में क्या होगा? चलो इसने ए बी नाम रखा है, चलो मैं सी डी नाम रख देता हूं। चलो आउटपुट मैंने यहां सी और यहां मैंने डी नाम रख दिया। तो बताओ पहले हाफ साइकिल के लिए मानते ये पॉजिटिव और ये क्या आ गया? नेगेटिव। पहला हाफ साइकिल अगर ये पॉजिटिव आया तो बताओ बेटा ये डायोड D1 जो है, D1 फॉरवर्ड बायस आया, बट ये D2 क्या आया? रिवर्स बायस आया। यानी ये वाला करंट को ब्लॉक करेगा और ये वाला करंट को क्या करेगा? एलो करेगा। ये कैसे रिवर्स बायस आया आप चेक कर सकते हो। इसका पी साइड इज कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल, और आप ये चेक कर सकते हो इसका पी साइड इज कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल। यानी ये वाला फॉरवर्ड बायस में आया, ये वाला करंट एलो करेगा। तो बताओ बेटा करंट कहां से कहां जाएगा? तो करंट यहां से आएगा, ये करंट यहां गया, ये करंट यहां से उतरा और ये करंट यहां से जाएगा। तो बताओ बेटा करंट कहां से कहां गया? सी से डी तक, और ये करंट यहां वापस जाएगा। सर्किट कंप्लीट। यानी सी इज माई हायर पोटेंशियल ऑफ आउटपुट एंड डी इज माई लोअर पोटेंशियल ऑफ आउटपुट। तो पहला हाफ साइकिल बताओ, ये जो पहला हाफ पॉजिटिव साइकिल था, क्या ये एलो हुआ? बिल्कुल एलो हुआ। चेक करिए, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल मुझे मिला भी। अब चेक करो बेटा, अब अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, अब अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, बताओ जो पहले पॉजिटिव था अब वो क्या बनेगा? नेगेटिव, और जो पहले नेगेटिव था अब वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। पहले ये पॉजिटिव रखा था, अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव यहां पे आएगा। अब हमने बेटा पोलैरिटी चेंज कर दिया। अब बताओ ये ऊपर वाला डायोड D1 क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा रिवर्स बायस्ड, बिकॉज इसका P इज कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल, और ये बनेगा फॉरवर्ड बायस। यानी ये करंट को ब्लॉक करेगा और ये करंट को एलो करेगा। तो बताओ करंट कहां से कहां जाएगा? यहां से करंट आया, यहां से करंट गया, यहां से करंट आया और यहां वापस आएगा। यानी अगेन करंट इज गोइंग फ्रॉम व्हाट? C to D। यानी अगेन C इज माय हायर पोटेंशियल एंड D इज माय व्हाट? लोअर पोटेंशियल। पहले हाफ
साइकिल के लिए भी बेटा यही सी हायर पोटेंशियल था, यही डी लोअर पोटेंशियल था। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यही सी क्या आया बेटा, हायर पोटेंशियल, यही डी क्या आया, लोअर पोटेंशियल। यानी जो आपको आउटपुट में पहला मिला वैसा ही अब आपको अगेन मिलेगा, बिकॉज पहले भी सी हायर पोटेंशियल, अब भी सी हायर पोटेंशियल, पहले भी डी लोअर पोटेंशियल, अब भी डी लोअर पोटेंशियल। यानी अगर पहले हाफ साइकिल में आपको आउटपुट में ये वोल्टेज मिला, अब भी तो बेटा यही मिलेगा। अरे अब भी तो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर से बेटा यही मिल गया। यानी आप चेक करिए, नेगेटिव हाफ साइकिल जो था वो भी बेटा यहां एलो हुआ, तो इसको हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फिर से क्या होगा, फिर से बेटा वही होगा, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, फिर से ये वाला एलो, ये वाला ब्लॉक, यानी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ये एलो करेगा, ये ब्लॉक करेगा, यानी फिर से आपको ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। फिर ये नेगेटिव साइकिल बोलो बेटा क्या होगा, ये वाला ब्लॉक करेगा, ये वाला एलो करेगा, फिर से करंट चलेगा अगेन फ्रॉम सी टू डी, यानी फिर से आपको सी हायर पोटेंशियल, डी लोअर पोटेंशियल, यानी इस नेगेटिव के लिए फिर से बेटा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। यानी ये होता है आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन। होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।